हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों के बारे में। छोटे छोटे बच्चों के दांतों में सड़न होना, कैविटी होना बहुत कॉमन है। जब बच्चों के दांतों में कैविटी हो जाती है, कई बार दांत में दर्द की वजह से बच्चा रात भर सो नहीं पाता, बच्चा खाना नहीं खा पाता, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन क्या रीजन होते हैं जिनकी वजह से बच्चों के दांतों में सड़न हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज के पीछे का रीजन पता होता है तो हम उस चीज को अच्छे से प्रिवेंट कर पाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला और मेन जो रीजन है वो है कि बच्चों की दांतों की अच्छे से सफाई ना होना। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर डेली एक पीली परत जम जाती है। जब हम उसकी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते तो वो पीली परत जमती जाती है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं और वो फिर सड़न करते हैं। तो जब भी बच्चा ब्रश करे तो आप जरूर से उस चीज को मॉनिटर करें। बच्चे मोस्टली ब्रश करने में बहुत आलस करते हैं। कई बार वो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए वो दांतों के अंदर ब्रश को घुमाएंगे, कुला कर देंगे और बोलेंगे हमारा तो हो गया। लेकिन एक्चुअली जब बच्चों के दांतों के ऊपर से अच्छे से वो पीली परत उतरेगी नहीं तो फिर वो पीली परत जमती जाएगी और उसकी वजह से भी बच्चों के दांतों में सड़न हो सकती है। जब भी आप अपने बच्चों को ब्रश करवाए तो बच्चे को बोले कि एटलीस्ट 2 मिनट के लिए ब्रश को मुंह के अंदर जरूर से घुमाए और सारे दांतों की अच्छे से सफाई करें ताकि बच्चों के दांतों के ऊपर वो पीली परत अच्छे से उतर जाए और उसकी वजह से बच्चों के दांतों में सड़न ना हो। तो ये मेन रीजन है। उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है कि ज्यादा शुगर का इंटेक करना। बच्चों को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बिस्किट्स या चॉकलेट्स या मीठा दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है, जब भी बच्चे कुछ मीठा खाते हैं उसके बाद जब वो कुला नहीं करते हैं तो उस मीठे के कुछ पार्टिकल्स, स्पेशली बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स के कुछ पार्टिकल जब बच्चों के दांतों के अंदर फंस जाते हैं, उसके अंदर फिर बैक्टीरिया पनपने के पूरे चांसेस है। और फिर वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बच्चों के दांतों के अंदर एक तरह का एसिड रिलीज करेंगे और उस एसिड की वजह से बच्चों के दांत जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, दांत तो एकदम काले से हो जाएंगे और वो दांत बहुत ज्यादा बच्चों को पेन देगा। तो इसीलिए जब भी बच्चा कुछ मीठा खाए उसके बाद आप ब्रश जरूर से करवाए। ब्रश ना करे तो एटलीस्ट कुला करना बहुत जरूरी है या फिर पानी जरूर से पिला दे। मोस्टली क्या होता है कि रात को सोने से पहले बच्चा मीठा दूध पीता है, शुगर वाला दूध पीता है और फिर वो दूध की एक लेयर सी बन जाती है बच्चों के दांतों के ऊपर। जब बच्चा कुला नहीं करता है तो उस दूध की लेयर की वजह से बच्चों के दांतों के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं। बैक्टीरिया को पूरी रात भर का टाइम मिल जाता है वहां पर जमा होने का और फिर उसकी वजह से भी बच्चों के दांतों में सड़न हो जाती है। तो रात में भी अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बाद कुल्ला करवा दे या फिर एटलीस्ट पानी जरूर से पिला दे। एक और रीजन है, जब बच्चों को हम कोई मेडिसिन देते हैं, मोस्टली जो सर्दी खांसी की जो मेडिसिन होती है वो टेस्ट में थोड़ी सी मीठी होती है ताकि बच्चा उसको आराम से पी ले, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मीठा बनाया जाता है। क्या होता है कि रात को सोने से पहले हम बच्चे को ये मीठी दवाई पिला देते हैं, उसके बाद हम बच्चे को पानी नहीं देते या फिर बच्चा कुला नहीं करता है तो उस दवाई की भी एक लेयर बच्चों के दांतों के ऊपर जम जाती है और उसकी वजह से भी बैक्टीरिया पनपते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को कोई मेडिसिन भी दें, स्पेशली ये जो मीठी वाली दवाई होती है, उसके बाद भी पानी देना या फिर कुला करवाना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक रीजन हो गया। उसके बाद जो है वो है कि कोल्ड ड्रिंक। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीना भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये जो कोको कोला या थम्स अप वगैरह, पेप्सी वगैरह जो है, ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड होता है और वो क्या करता है, जब भी बच्चा बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो एसिड होता है वो हमारे बच्चों के दांतों के ऊपर जो एक एनिमल होता है, दांतों के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको हम एनिमल बोलते हैं, तो उसी को वो खत्म कर देता है। तो दांतों की प्रोटेक्शन के लिए जो उसके ऊपर एक लेयर होती है, जब वो ही खत्म हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया को वहां पर ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है तो बिल्कुल उसको भी रोकने की जरूरत है। कोल्ड ड्रिंक वैसे भी बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और स्पेशली बच्चों के दांतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो जितना हो सके इन चीज़ों को, मीठी चीज़ों को या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें ताकि बच्चों के दांत जल्दी से सड़ ना जाए, कैविटी ना हो जाए।
उसके बाद क्या होता है कि कई बार बच्चा आपका मीठा नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, फिर भी बच्चा रात भी अच्छे से सफाई करता है, फिर भी बच्चों के दांत सड़ जाते हैं। तब क्या रीजन हो सकता है? कई बार मेडिकल कंडीशन हो सकती है ऐसी। कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा मुंह को खुला छोड़ने की आदत होती है। दिन में भी अगर बच्चा बैठा हुआ है कहीं पे तो मुंह को खुला छोड़ देगा, या फिर रात को अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि बच्चे मुंह को खुला छोड़ के सो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा का एक फ्लो नहीं हो पाता। जो सलाइवा होती है, जो हमारा थूक होता है, वो बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में, उसका जब फ्लो अच्छे से होता है तो वो बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में बहुत मदद करता है। जब मुंह खुला रह जाता है तो सलाइवा का एक फ्लो नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जब वो सलाइवा का एक फ्लो नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया फ्लश आउट नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया वहां पर जमा रहेंगे और वो भी फिर बच्चों के दांतों में सड़न करेंगे। तो ये भी एक रीजन होता है जिनकी वजह से बच्चों के दांतों में सड़न हो जाती है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अक्सर फ्लोराइड की कमी होती है। फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जो स्पेशली हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्लोराइड मेनली कहाँ पाया जाता है? तो मेनली जो टैप वाटर होता है, जो कुएं का जो पानी होता है, उसके अंदर फ्लोराइड होता है। लेकिन आजकल तो हम आरओ का पानी पीते हैं तो जिनमें फ्लोराइड नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर, बच्चों की बॉडी के अंदर फ्लोराइड की कमी होती है, और जिसकी वजह से भी बैक्टीरिया बच्चों के दांतों के ऊपर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो सड़न करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है जिनकी वजह से बच्चों के दांतों में सड़न होती है। तो जब भी आप नोटिस करें कि आपके बच्चों के कोई एक दांत के अंदर भी होल है, छोटा सा भी अगर काला या होल जैसा हुआ है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करें। क्योंकि अगर आप इस चीज को हल्के में लेंगे, क्या होगा कि फिर वो सड़न बढ़ती जाएंगी, फिर बच्चों के सारे दांतों के अंदर सड़न आ जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बच्चों के दूध के दांत है, अभी इसमें सड़न है, तो क्या हुआ, जब बच्चों के परमानेंट दांत आएंगे तब हम अच्छे से सफाई करेंगे या फिर अच्छे से केयर करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब बच्चों के दूध के दांत ही हेल्दी नहीं होंगे, उसी के अंदर बैक्टीरिया होंगे, सड़न होंगे, तो जब बच्चों के परमानेंट दांत आएंगे उसमें भी सड़न होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जब भी बच्चों के दूध के दांत भी हो, तभी से आप बच्चों की दांतों की देखभाल अच्छे से करें, सफाई जरूर से मेंटेन करें, शुगर वाला खाना या फिर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, ताकि आपके बच्चों के दांत हेल्दी बने रहे। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद से ही आप बच्चों के मसूड़ों की सफाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जब बच्चों के हेल्दी गम्स होंगे तो बच्चों के दूध के दांत भी हेल्दी आएंगे। जब हेल्दी दूध के दांत होंगे तो जो बच्चों के परमानेंट टीथ आएंगे 6 साल के बाद, वो भी हेल्दी रहेंगे। तो 6 महीने के बाद से ही आप बच्चों के दांतों की, बच्चों के मसूड़ों की, बच्चों के माउथ की अच्छे से सफाई करना स्टार्ट कर दें। तो जब बच्चों की दांत नहीं है तब आप बच्चों की दांतों की सफाई कैसे कर सकते हैं? तब आपको क्या करना चाहिए कि एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको आप अपने फिंगर के ऊपर थोड़ा सा लपेट लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा डिप करके उसको आप बच्चों के माउथ के अंदर एक बार घुमा ले, बच्चों की टंग को भी अच्छे से क्लीन करें, ताकि बच्चों के मुंह से गंदी स्मेल ना आए और वहाँ पे बैक्टीरिया ना जमा हो पाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूध के दांतों की भी अच्छे से केयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी परमानेंट दांत भी बच्चों के हेल्दी आएंगे। और उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो कि बीच रात में आपके बच्चों को दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लौंग का तेल ले लीजिए, कॉटन के अंदर थोड़ा सा लौंग का तेल डाल दीजिए, 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए और उसको बच्चों के दांतों के अंदर बीच में दबा कर रखिए। जहाँ पर भी आप पेन नोटिस कर रहे हो वहाँ पर बच्चे को बोलिए कि वहाँ पर इस कॉटन को, लौंग की ऑयल वाला जो कॉटन है उसको थोड़ी देर दबा कर रखिए। वो लाड क्रिएट करेगा बच्चों के दांतों के अंदर, बच्चों के मुंह के अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद उसको थूक देने के लिए बोले, तो इससे भी क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा वो किल हो जाएगा और वो पेन में बहुत ज्यादा बच्चे को रिलीफ देगा। कई बार इस तरह की होम रेमेडीज बच्चे करना पसंद नहीं करते हैं। बेटर रहेगा कि आप इमीडिएटली बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाएं और जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, जैसे फ्लोराइड की ट्रीटमेंट हो सकती है, या फिर अगर कई बार बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा होल है तो वहाँ पर फिलिंग के लिए कुछ बोल सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको बोले वो तुरंत से आप ज़रूर से करें, ताकि वो सड़न आगे ना बढ़ पाए। एंड दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सुबह 1 बार और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले आप बच्चों को जब भी ब्रश करवाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक को मिक्स करके बच्चों का थोड़ा सा ब्रश पहले गीला करवा लीजिए और उसके ऊपर ये हल्दी और नमक का मिक्सचर डाल दीजिए और उससे अगर आप
का बच्चा ब्रश कर लेता है एवरी नाइट, अगर आपका बच्चा इस नमक एंड हल्दी के मिक्सचर से ब्रश करेगा तो बिलीव मी आपके बच्चों के दांतों में कभी भी सड़न नहीं होगी, कभी भी बच्चों के दांत पीले भी नहीं पड़ेंगे। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है, लेकिन मोस्टली बच्चे इसे करना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या करें, कोई बात नहीं, छोड़ दे, टूथपेस्ट ही दे दे उनको, लेकिन दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी मीठा खाए उसके बाद ब्रश करना या फिर कुल्ला करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और आप क्या करते हो अपने बच्चों के दांतों की केयर करने के लिए, या फिर जब भी बच्चों के दांतों में पेन हो तब आप क्या होम रेमेडी करते हो, वो सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।